कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आज की क्लास में हम ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर करने वाले हैं। यदि ये टॉपिक आज तक आपके समझ में नहीं आया है तो कंप्लीट क्लास देखते देखते पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तीन जो भाग होते हैं कौन कौन से होते हैं, इनसे वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। इसके अलावा जो तीन भागों से मिलकर 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, सिर्फ एक लाइन याद कर लेना, एक वर्ड याद कर लेना, सभी आपके माइंड में सेट हो जाएगी। इसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठ लेना, इस क्लास से बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाने का। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, फिर ट्रिक के बाद मैं आपको डिसकंटिन्यूटी बताऊंगा एक वर्ड के साथ, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा भूपटल। भूपटल क्या होता है बच्चों? क्रस्ट ग्रह की सतह पर चट्टान की एक ठोस परत को क्या कहते हैं? भूपटल। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए आच्छादन क्या होता है। मेटल मैग्ना की एक अर्ध तरल परत है या पिघला हुआ चट्टान है जो संवहन धाराओं के कारण चलता है। थ्योरेटिकल पोर्शन पता हो ना हो आपको, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, ये एक आपके सामने जो डायग्राम है, एक सपोज कीजिए एक छोटा सा पीस हमने, जैसे पूरा खरबूजा होता है, खरबूजे का एक छोटा पीस निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको समझा सकता हूं कि लेयर 3 होती है, फिर 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। अपर क्रस्ट लोअर मेटल, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट अपर मेटल, अपर मेटल लोअर मेटल, लोअर मेटल लोअर क्रस्ट के बीच की जो आपकी सीमाएं होती है उनको डिसकंटिन्यूटी में क्या क्या कहा जाता है। जैसे कोनाल्ड कौन कौन सी होती है, मोह कौन सी होती है, रेपिटी कौन सी होती है, गुटनबर्ग कौन सी होती है, सब कुछ आप ट्रिक से कवर करने वाले हैं। पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भाग कितने होते हैं? 3। नंबर 1 आपका क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूख प्रॉपर्टी बोलते हैं। नंबर 2 आपका मेटल, नंबर 3 आपका क्रोड। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है बच्चों? ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल पृथ्वी के ऊपर की साइड होता है उसे क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। महासागरों में कम और महाद्वीपों में सबसे ज्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण किस किस मटेरियल से मिलकर बनता है या इसमें क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिक के साथ आपको याद करते हुए साथ के साथ चलना है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। SI से तो आपका सिलिका, SI प्लस, और AL से आपका एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट वाली परत को शॉर्ट में क्या नाम दिया गया है? सियाल। सियाल क्यों दिया गया है जी? सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण शॉर्ट में सियाल बोलते हैं। क्लियर है? इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है? क्रस्ट, मेटल, क्रोड किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? लिथोस्फीयर। क्रस्ट वाले भाग को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है। इस परत का घनत्व कितना होता है बच्चों? 2.75 से 2.90। डिसकंटिन्यूटी लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्लास देख रहे हैं या जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, डिसकंटिन्यूटी याद नहीं हुई होगी आज तक, लेकिन एक वर्ड के साथ मैं आपको याद कराऊंगा, कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ भी याद कराऊंगा और आपके माइंड में इमेज भी पूरी सेट कर दूंगा इसकी। ठीक है जी। अब बात करते हैं, पहला भाग हम कवर कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका मेटल। क्रस्ट हम पढ़ चुके हैं, नंबर दूसरे पर जाएंगे, क्या आएगा? मेंटल। क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यही होता है। मेंटल का निर्माण किससे होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसमें एल्यूमिनियम नहीं होती, इसमें क्या होती है? मैग्नीशियम। यही आपका मेन डिफरेंस है, यहीं पर क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों का गलत होता है। मेटल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे सीमा कहा जाता है। क्रस्ट को क्या कहा जाता था? क्रस्ट को सियाल कहा जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.90 से 4.75 होता है। पायरोस्फीयर किसे कहा जाता है बच्चों? पायरोस्फीयर आपका मेटल वाले भाग को कहा जाता है। इसे ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेटल वाले भाग को कहा जाता है। जो आपका लास्ट वन होता है क्रोड, ये क्या होता है बच्चों? तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका? तीसरे नंबर पर आपका क्रोड आता है। मेटल के निचले भाग को क्रोड कहा जाता है। यह भाग पृथ्वी के निचले मेटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से
निकिल और लोहे से हुआ है। निकिल और लोहे से होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? नीफे। इसे क्या बोला गया है बच्चों? इसे बोला गया है नीफे। इसे क्या बोला है? इसे बोला है सीमा। इसे क्या बोला है? इसे बोला है सियाल। ये आपको शॉर्ट में पता होना जरूरी है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में ज्यादा दाब अधिक हो जाता है और इसी वजह से पृथ्वी का कोर ठोस अवस्था में होता है। लगभग आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन 35 से लेकर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। वहीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि ये टॉपिक आपका कवर है अच्छी तरीके से, आप अपनी प्रैक्टिस देखिएगा आपके क्वेश्चन कितने टाइट होते हैं। यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है इस टॉपिक की, तो कंप्लीट वे 40 क्वेश्चन कवर कर लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जा सकता। इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। इसका घनत्व 11 से 13 तक होता है। अब मैं आपको डिसकंटिन्यूटी कवर करा देता हूं। एक वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या याद रखना है? कुमार गेलू। क्या याद रखना है? कि देखिएगा सभी स्टूडेंट, चलो मैं आपको कुमार गेलू पहले एक लाइन वर्ड लिख देता हूं, फिर कैसे याद करना है पांचों प्रकार की वो बता देता हूं। नंबर 1, 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। 5 प्रकार की क्या होती है बच्चों? डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं असंबद्धता। नंबर 1 कोनराड। नंबर 2 आपकी होती है मोहो। नंबर 3 होती है आपकी रेपेटी। नंबर 4 होती है आपकी गुटेनबर्ग। नंबर 5 होती है आपकी लीहमैन। ठीक है जी। अब सर कौन सी कहां होती है, कैसे याद करेंगे? अब मैं आपको बता देता हूं, अच्छे से समझना है। देखो ट्रिक भी लिख देता हूं। ये वाला भाग हम क्या पढ़ा था? इस भाग को हमने क्रस्ट, पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझना है। इस वाले भाग को हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मेटल। क्लियर है जी। इसके बाद जो आपका लास्ट है, इस वाले भाग को सर हमने पढ़ा था कोर। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 3 भागों में पढ़ा था। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल, लो, कोर, कोरोड बोलते हैं जिसे। ठीक है जी। अब मैं आपको बता देता हूं, तीनों भाग के बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं। तीनों भागों के बीच एक रेखा खींचते हैं। जो आपका क्रस्ट है इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका जो मेंटल था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आपका कोर था इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों किया गया? अब हमारे पास 5 लेयर निकल कर आई। देखिएगा मैं लिख देता हूं। ये आपका अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ठीक है जी। अपर मेटल यूएम, लोअर मेटल। ठीक है जी। इसके बाद लोअर कोर एलसी, लोअर कोर, और इनर कोर या आउटर कोर भी बोल सकते हैं। अब आपको याद रखना है। अब मैं एक लाइन वो लिख देता हूं जो मैं आपके सामने लिखना चाहता था। वो लाइन हमारी क्या थी बच्चों? लाइन थी कुमार, KUMAR, कुमार लिख लिया बच्चों? KUMAR कुमार, GEGELU कुमार गेलू याद रखना है। हिंदी में लिख लो कुमार गेलू। यदि आपने याद रख लिया तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको 5 याद हो जाएगी। देखिएगा कैसे। के से बनता है आपका कोनाल्ड। के से क्या बनता है? के से बना आपका कोनाल्ड, डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है जी। इसके बाद KU से तो आपका कोनाल्ड बनेगा। इसके बाद आपका एम से क्या बना? पेन चेंज करके आपको ट्रिक के साथ दिखाऊंगा लिखकर बच्चों। एम से बना आपका मोहो। एम से क्या बना? मोहो, डिसकंटिन्यूटी। के से आपका कोनाल्ड, एम से आपका मोह। आर से आपका बनता है बच्चों रेपिटी। आर से आपका रेपिटी। क्लियर है जी। इसके बाद आपका जी से बनता आपका गुटेनबर्ग, और एल से बनता आपका लीहमैन। क्लियर है? अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा। यदि मैं पूछूं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? कोनाल्ड होती है। लोअर क्रस्ट और अपर मेटल के बीच कंटिन्यूटी कौन सी होती है? डिसकंटिन्यूटी मोह होती है। अपर मेटल लोअर मेटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? रेपिटी। अब आप समझ चुके हैं, एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। ठीक है जी। जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भू प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। ध्यान से ये कुछ करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्ना का मुख्य स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक संघनन पदार्थ कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओस्मियम। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्तन मंडल के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भू प्रॉपर्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के अध्ययन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बच्चों, इसलिए मैं सुपर फास्ट स्पीड से आपको कवर करा रहा हूं, जिससे कि कम समय में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने को तो बच्चों में 4 ऑप्शन भी पढ़ सकता था, ऐसे जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़कर दिखाऊंगा आपको। देखिएगा, धातुएं खालिस्तान से पाई जाती है। ऑप्शन ए आंतरिक रोड, ऑप्शन बी पृथ्वी का आवरण, ऑप्शन सी नदी का जल, ऑप्शन डी भू प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिसको पता है वो उसको देखते ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है, जिसको नहीं पता है अच्छे से कवर करते हुए साथ के साथ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के परस्तर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की विभिन्न परतों का क्रम में आंतरिक से बाहरी साइड मतलब तक पहचानिए। इसमें बच्चों फोटो था, इसमें वो फोटो मिस हुआ है, कोई बात नहीं। राइट आंसर बताता हूं मैं, 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक रोड, बाहरी रोड, मेटल प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा गलत सा लग रहा है क्वेश्चन विदाउट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भू प्रॉपर्टी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता होती है? मैं आपको कवर करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सवेस ने किया था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सवेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, उनके विभाजन में नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सबस्टेटम। सियाल भी है, सीमा भी है, निफी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्थल मंडल का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जा गई है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्थल मंडल में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊपरी भूप्रॉपर्टी, निचली भूपटल और मेटल का ठोस ऊपरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मेटल में निम्नलिखित में से किस तत्वों की प्रधानता होती है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 68%। क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है।
क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं लोहा। क्वेश्चन नंबर 31 भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 वलन क्रिया किसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहा एवं निकेल की। ये क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।